तो कैसे हो सारे भाई। आई होप सारे भाई बढ़िया होंगे। देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई एक कंप्लीट रोड मैप फॉर बिगनर जो जीरो से लेके एडवांस तक की ट्रेडिंग सीखना चाहता है। तो क्या ऐसी स्टेप है जो उसको फॉलो करनी चाहिए। मैंने 2021 में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और आज मुझे 6 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। तो मैं आपको एक अच्छा रोड मैप आज बताने वाला हूँ कि भाई जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ईमानदारी से इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो आपको ट्रेडिंग में इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम होने वाले नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो एंड के अंदर चीज़ सही बनती है। अगर आप स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर दोगे तो वो फिर चीज़ बिगड़ जाएगी। ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो होती है भाई, पहले आप लोग ये डिसाइड करो कि आपको कौन से फैक्टर में जाना है। आप इंडियन मार्केट करना चाहते हो, आप क्रिप्टो करना चाहते हो, या फॉरेक्स करना चाहते हो एज ए बिगिनर। अगर कोई भाई अभी बिगिनर ही है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। इसके भी कुछ रीज़न है, जैसे कि भाई कम कैपिटल में आप स्टार्ट कर सकते हो और इसमें रिस्क भी कम रहता है। तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो एज ए बिगिनर। तो इसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे फॉरेक्स करना है या क्रिप्टो करना है, उसके बाद नंबर वन पर आपको ये माइंडसेट क्लियर कर लेना कि भाई मुझे और किधर ध्यान नहीं देना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, दूसरों के किसी दूसरी स्क्रिप्ट में गलत या फिर बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट पीएनएल देख के भाई थोड़ी मिसगाइड कर लेते खुद को ही। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करनी है, तो उसके बाद अब स्टार्ट होती है ट्रेडिंग। कहाँ से स्टार्ट करें, कि वो कौन सा जीरो नंबर वाला पॉइंट है कि जहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है कि भाई आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक आपको सीखनी होगी कंप्लीट। अब देखो लोग क्या करते हैं भाई, कैंडलस्टिक देख लिए भाई, हाँ हाँ 4-5 दिन आपने देख लिए बस आप सीख गए। ये सीखना नहीं होता भाई, यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। आपको एक एक कैंडल का बैक टेस्ट देखना है, उसका बैक टेस्ट करना है आपको। जब तक उस कैंडल की साइकोलॉजी आपके माइंड में नहीं बैठेगी आपको भाई उसको उसके एग्जाम्पल देखते जाने हैं, बैक टेस्ट करते रहना उसको। फॉर एग्जाम्पल हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल भाई लो में बनती है ऊपर मार्केट जाता है, ये अपन को बताती है। तो चलो ठीक है, ये हो गया, इसका फंडामेंटल हो गया। अब भाई जहाँ जहाँ हैमर बनी है आप उसका बैक टेस्ट करो कि कितनी बार ये कैंडल सक्सेस हुई है, कितनी बार फेल हुई है। अगर स्टार्टिंग से आप बैक टेस्टिंग करते हुए एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको ना जब तक कॉन्फिडेंस ना आए किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी कंसेप्ट के ऊपर, मार्केट या कोई भी कंसेप्ट हो XYZ, तो आप खुद का अमाउंट नहीं लगाओगे। और कोई नहीं लगाता, अगर कोई लगाता है तो भाई वो फिर ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो गेमलिंग माइंडसेट से आया। जैसे आपने कैंडलस्टिक सीख ली, अब आपको पूरी कैंडलस्टिक का बिहेवियर पता है कि हाँ ये कैंडल ये चीज़ बताती है, मैंने इसको देखा हुआ बहुत बार। तब जाके आपने ये कैंडलस्टिक सीखी। नंबर टू पे आता है भाई चार्ट पैटर्न्स वगैरह। आपको पूरे चार्ट पैटर्न देखने, इनके भी आपको बैक टेस्टिंग करनी है सारों की। किसी को भी नहीं छोड़ना कि कितनी बार फेलियर होते हैं, आरआर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, सारी चीज़ें। इसके बाद कुछ और स्टेप आते हैं, जैसे सप्लाई डिमांड हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफपीजी हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको कवर कर लेना है। कवर कर लेना मतलब स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। तो आपको डायरेक्ट थर्ड पे नहीं आना। लोग गलती करते जल्दी सीखने के चक्कर में। तो ये तीन स्टेप आप कर लोगे। उसके बाद नंबर फोर्थ पे आता है भाई, आपने जब इतनी सारी चीज़ें सीखी तो इतने सारे कंसेप्ट में कोई ना कोई एक ऐसा कंसेप्ट जरूर होगा जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई हाँ यार ये चीज़ तो भाई बहुत अच्छी काम कर रही है। यानी इसके एग्जाम्पल पे आपने बहुत देखे हों या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो। फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे ब्रेकआउट और चार्ट पैटर्न्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने इसी को मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर रखा। तो आपको भी क्या करना है, ऐसा ही करना है। आप जो भी चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छा लगा, तो आप इसको लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। अब स्ट्रेटेजी बना ली, अब स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। पहली बात तो आपको एग्जाम्पल देखने बहुत सारे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेड प्लान करनी है। और स्टार्टिंग में डेमो में करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए। अब आपने ट्रेंड लाइन बैक टेस्टिंग कर ली, उसकी फिर आपने एक्यूरेसी निकाली, विनिंग रेशो, आरआर कितनी बार आपको एंट्री दे रही है, कितना आरआर निकल रहा है, 10 में से कितनी एंट्री आपकी सही जा रही है। ये सारी चीज़ें आप जब निकाल लोगे उसके बाद में आपके सामने आएगी एक अच्छी एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 70-60 जो भी है। तो जब ये एक्यूरेसी आएगी, अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो कि हाँ ठीक है, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। ये हो गया नंबर फोर्थ स्टेप। अब लास्ट में आता है सबसे लास्ट वा 5वें नंबर का स्टेप, जो कि भाई आपकी साइकोलॉजी
आपका माइंडसेट, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें अगर अगर बिगड़ गई तो आपने जो ये चारों चीज़ें सीखी है, ये भाई पूरी की पूरी हो जाएगी जीरो। कुछ काम नहीं आने वाली है, कुछ भी काम नहीं आने वाली अगर ये माइंडसेट वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो इनको ज़रूर कंट्रोल में रखना है जब भी आप ट्रेड करो। और एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ही आप लो, इसे सट्टा गैम्बलिंग टाइम मत लेना, वरना बहुत से लोग बहुत पहले ही भाई खराब कर चुके हैं मामला पूरा, तो आप भी कर जाओगे। तरीके से काम करना, एक लिमिटेड अमाउंट ही आप निकाल सकते हो मार्केट से। आप गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हो लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट देख के कि भाई इतना बहुत बड़ा प्रॉफिट आदमी निकाल रहा तो मैं भी निकाल लूंगा, ये चीज़ नहीं करनी। और एक चीज़, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही इस फील्ड में आना। लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे बंदे को या किसी तीसरे बंदे को करते हुए देख लेते हैं तो उनके लगता है यार मैं भी कर लूंगा, ये तो भाई मैं भी करूंगा, तो इस होड़ में आपको नहीं आना, वरना ये आपको ले डूबेगी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ये 5 स्टेप भाई पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर लोगे तो भाई मैं एकदम श्योर आपके लिए बोल सकता हूँ कि आप जरूर ट्रेडिंग सीख जाओगे। अगर आप एक एक महीना भी दो तो भी भाई 5 महीने काफ़ी है एक अच्छा स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट के और बड़े कंसेप्ट सीखते जाओ। भाई देखो, कंटिन्यू अपन को लर्निंग तो रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसका कोई एंड है नहीं, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट तो हो एटलीस्ट। तो अगर आप ये 5 स्टेप भाई तरीके से फॉलो करते हो तो आप जरूर ट्रेडिंग सीख जाओगे। तो अगर कोई बिगनर बंदा है तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। बाकी अगर आपको और कुछ डाउट हो तो मुझे आप लाइव में पूछ सकते हो, अपनी लाइव क्लासेस भी चलती है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी मिलते हैं भाई इसी के साथ किसी दूसरे बढ़िया सी वीडियो के अंदर। चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना भाई सारे भाई।